बताएगा। नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन? मोरारजी देसाई। जजमेंट किसने लिखा? जजमेंट, डिसेंट नेवर्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, कुलदीप नैयर। पद्मावत के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। कर्मयोग के लेखक कौन है जी? कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग के लेखक कोई? स्वामी विवेकानंद। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन? आर्थर हेले। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक किसने लिखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेनरी मिलर। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? किनकर है? न्यूटन। बताएगा। कुरुक्षेत्र उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिदिनकर। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो। आप ही बताइएगा आगे से। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, दांते। अग्निवीणा के लेखक कौन है? इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। बीजक रमैनी शब्द किसने लिखा है? कबीरदास। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। बेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? बेटिंग फॉर ए वीजा, बी आर अम्बेडकर जी। आगे से बताइएगा। देवदास चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे से बताइएगा। कितने नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है जी? कितनी नावों में कितनी बार? अगेन। बताएगा। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। बताएगा। बताएगा आगे यहाँ सबका। एयरपोर्ट के लेखक कौन है? आर्थर हेले। ठीक है। फार्म हाउस या एनिमल पार्क किसने लिखे? फार्म हाउस या एनिमल पार्क, हाँ, जॉर्ज ऑरविल। बताइए इसे। क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपका। ग्रेट ट्रेजेडी के लेखक कौन है? जेड भुट्टो। हैमलेट के लेखक कौन है जी? हैमलेट, हैमलेट, हाँ, विलियम शेक्सपियर। बताएगा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। पल्लव चिदम्बरा के लेखक कौन है? पल्लव, पल्लव और चिदम्बरा के लेखक कौन है? पल्लव के लेखक पल्लव, ठीक है। पल्लव और चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है? दादा कॉमरेड, दादा कॉम, यशपाल। आगे से बताइएगा। गोल्डन थ्रेश होल्ड या ब्रोकन विंग्स के लेखक लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। बताइएगा। अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखे? अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी, बी एम कॉल। बताना होगा आगे साहब का। जजमेंट किसने लिखा है? जजमेंट, कुलदीप नैयर। आगे से बताइएगा।
एशियन ड्रामा के लेखक कौन है जी? गुन्नार मंडल। बताएगा ओडिसी या इलियड पुस्तक किसने लिखा है? होमर। पीछे से बताना होगा आपका। आपका प्रश्न बन रहा है आपको। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? थॉट्स ऑन पाकिस्तान। वी आर अम्बेडकर। भगवत गीता या महाभारत किसने लिखी? हाँ ठीक है, वेद व्यास। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक किसने लिखे हैं तीनों शतक? भारतारी। बताएगा बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। आप ही बताइएगा लिंग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? लिंग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। बताएगा रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डोनेट। बताएगा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था? 2019। प्रश्न होगा सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज भारत रत्न किन्हें मिला था? सबसे कम उम्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है। एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया है? 2014। बताएगा पहला विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था 1987 में? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे से बताएगा 1954 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? कौन कौन? तीन व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न मिला। तीनों और कृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये तीनों को मिला था भारत रत्न 1954 में। बगल से बताना होगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है 1965 में? हाँ जी, शंकर क्रूप। बताना होगा आगे साहब का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। बगल से बताइएगा पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, तो बताइएगा भारत रत्न के साथ 1977 में इसे भी बंद कर दिया गया था, नहीं? तो बताइएगा इसे फिर दोबारा कब चालू किया गया? ठीक है, 1980 में। पद्म पुरस्कार को 3 भाग में बांटा गया है ना, कौन कौन भाग में? ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। आगे से बताइएगा भारत रत्न किस तिथि को दिया जाता है? 26 जनवरी को। बगल से बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बताना होगा आप कहीं से ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष हुआ? फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है ऑस्कर 1929। अच्छा बताइएगा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है ऑस्कर में? ओपेनहाइमर। आप ही बताइए वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में कब मिला था? हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज 1968 ईस्वी में। बगल से बताएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। यहां से बताना है आपको नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र। यहां से बताएगा तलवंडी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है?
गुरु नानक। ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जानते? मार्टिन लूथर किंग। बाबूजी किन्हें कहा जाता? जगजीवन राम। बताइए साहब का वयोवृद्ध पुरुष किन्हें बोलते हैं जी? दादा भाई नेहरू जी। बताइएगा रंगोली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? महाराष्ट्र। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। बताना होगा आगे साहब का ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954। बताइएगा नारायण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? ठीक है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। बताइएगा किसे शक्ति स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। बताइएगा किसे प्रश्न बताइएगा वही साहब का बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते? शहनाई। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर है दलहन शोध संस्थान। बताइएगा आपका होगा रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। प्रश्न बनेगा आपका सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969। आगे से बताइएगा बिहार दिवस किस तिथि को मनाते? 22 मार्च। तेलंगाना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून। बताइएगा आगे से बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1962। प्रश्न बनेगा आगे साहब का आपका प्रश्न है ऐसे सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939। आगे से बताइएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाते? 15 जनवरी को। आगे से बताइएगा इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। प्रश्न बनेगा आगे से आपको अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। आगे से बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में किस शासक ने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, आप ही बताइएगा अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का बोलना होगा आपको विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते? 16 अक्टूबर। यहां से बताइएगा विश्व चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर। विश्व चाय दिवस। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। आप ही का प्रश्न विश्व दूरसंचार दिवस विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून। यहां से बताना होगा आपको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। बिहार सरकार शहीद दिवस किस तिथि को मनाता है? 15 फरवरी। आगे से बताइएगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931। आगे से बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। बगल से बताइएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में, नहीं कब? 1961। बताइएगा सार्क में कुल कितना सदस्य देश हैं? सार्क में 8।
बताइएगा नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया? स्वीडन। आगे से बताइएगा यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया। WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995। प्रश्न बनेगा आगे साहब का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र संघ के बताइएगा अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बताइएगा सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य देश हैं? हाँ 15 गो है। आगे से बताइएगा 5 गो अस्थायी और 10 गो अस्थायी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट कौन पेश करता है? महासचिव। आगे से बताइएगा पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अमेरिका के संसद का नाम क्या है जी? कांग्रेस। बगल से बताइएगा ब्लू बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज? ब्रिटेन। प्रश्न बनेगा आगे से विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है हुबली रेलवे जंक्शन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। आगे से बताइएगा 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? 49वीं समानांतर रेखा। हाँ ठीक है अमेरिका और कनाडा। आगे से बताइएगा सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन है दुनिया में? भारत। प्रश्न बनेगा आगे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है 182 मीटर। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? रॉबर्ट वालपोल। यहां से बताएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा। बताइएगा आगे से भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू किस राज्य की? हाँ ठीक है भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश से थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। जिप्सम का सूत्र बोलिए। CaSO4 × 2H2O। बताइएगा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम महसूस होगा? हाँ जब त्वरित गति से नीचे आ रहा है। यहां से बताना होगा आपका एनीमोमीटर से क्या मापते? ठीक है हवा की शक्ति एवं गति। नोवेल का तेल किस रसायन को कहते? हाँ TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन? 1 किलोग्राम राशि का वजन हाँ 9.8 न्यूटन। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से हाँ ठीक है गैसों का दाब। आगे से बताइएगा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन सी परत? ओजोन परत। बगल से बताइएगा त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना किलोमीटर पर मिनट? 28 किलोमीटर पर मिनट। प्रश्न बनेगा पीछे से कि कोणीय वेग का ईसाई मात्रक बताइएगा। रेडियन पर सेकेंड। बताइएगा आगे से चलती गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा है? ठीक है गति और स्थिति दोनों है इसमें। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। कैपिटल जी का मान बताइएगा। ठीक है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताइए कैसे कॉफी पौधा के किस भाग से निकालते हैं? बीज से। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करेगा किस पर? वस्तु के कौन सा? वस्तु के द्रव्यमान पर।
बताइएगा, स्प्रिंग को ऐसे तानी और समान लंबाई पर वह वापस लौट गया छोड़े तो उस बल को कौन सा बल कहेंगे? हाँ ठीक है, प्रत्यानन बल। व्यक्ति भार उस लिफ्ट में कब अधिक महसूस करेगा? जब त्वरित गति से ऊपर जा रहा है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही, यदि एक खड़ी हो जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? हाँ ठीक है, घट जाएगा। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। बताइएगा, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक हो सकता है या नहीं? नहीं होगा। शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा? वेग पर, द्रव्यमान पर, दोनों में से कोई नहीं। हाँ दोनों, वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। CSO4 × H2O। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि निर्वात में 3 वस्तुएं हैं, है ना, एक लोहा, एक कागज, एक पत्थर, और तीनों को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? ठीक है, तीनों एक साथ आएगा। और ऐसे गिरा देता, वजन ज्यादा जिसका है वो पहले आ जाएगा उसमें। बर्तनों का हिसाब का बताइएगा, प्रतिरोध कैसा है मात्रक बताइएगा किनकर आप? ओम। बताइएगा इस आपको, वीडियो तो नहीं चले लो कोई। बताइएगा, मछली श्वसन करता है किस अंग से? गिल्स यानी गलफड़ा। 1 पिकोसेकंड बराबर कितना सेकंड? 10⁻⁻12। कैंसर के इलाज में कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? क्वार्ट्ज 8। यहां से बताइएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? 1/6। बताइएगा, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? ठीक है, इस्पात का। बताइएगा पीछे साहब का प्रश्न बनेगा आपका, अंडे का वजन कितना होता है? हाँ, मुर्गी वाला अंडा। अंडा खाओ ना। 55 ग्राम। आगे से बताइएगा, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसाटीन। आंसू गैस बताइएगा, किस गैस को कहते हैं आंसू गैस? क्लोरोपिक्रिन। आओ, क्लोरोपिक्रिन तो ठीक हो गया, और अगर ये ऑप्शन नहीं रहा आपके पास, अमोनिया। ठीक है, अगर वो भी ऑप्शन नहीं रहा वो भी ठीक है आपके पास। आंसू गैस किसे कहा जाता है? हाँ ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन तीनों रखना, क्लोरोपिक्रिक, अमोनिया, क्लोरोएसिटोफिनोन। बताइएगा आगे से, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा। ठीक है, आगे से बताइएगा, त्वरण विस्थापन कौन सी राशि? सदिश राशि है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग की जाती है? DNA फिंगरप्रिंट। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रानीखेत एक भयंकर बीमारी है जो मुर्गी में हो जाता है, वो किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, वायरस से हो जाती है रानीखेत बीमारी। प्रश्न बनेगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? हमेशा गलती कर देते हैं, 1905 में E = mc² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किए थे, तो इन्हीं कार्य के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? 1921। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने कब किए थे? 1955। प्रश्न बनेगा, पैराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पैराडॉक्सिन।
B7 का बायोटीन हो जाएगा पायराडॉक्सी। आगे B4 आइए ना, कहीं से निकाल लो B4। हाँ B4, हाँ ठीक है B6 है। बताइएगा इस आपका प्रश्न बनेगा, कौन सी एक अधातु द्रव अवस्था में मिलती है? ब्रोमीन। लेंस का सूत्र बोलिए। ठीक है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। प्रोपेन का सूत्र बोलिए। बोला C3H8। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था था? कौन कौन? हाँ ठीक है, प्रारंभ में पदार्थ की तीन ही अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस। बताइएगा वर्तमान में पदार्थ की नवीनतम अवस्था कौन सी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, कहता है अंग्रेजी कितना भारी है रेलवे के लिए। WAN का पूरा नाम? वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न बनेगा कि साहब का आपको बताएगा 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितना MB है? 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB। बताइएगा E300 किस विटामिन का नाम है? खेराव में फंस जाएगा। E300 किस विटामिन को कहते हैं? आगे E300 विटामिन सी। आगे से बताइएगा VIOS का पूरा नाम करिए। वैश्विक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न बनेगा कि साहब का मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत। मंगलयान 2 और शुक्रयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च होगा? 2024। प्रश्न बनेगा हिसाब का RDX क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? स्मॉल डेट लेना है। भारत में 15 अगस्त 1995। ध्यान देना है। यहां से बताइएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्रेके फर्स्ट एस, नहीं क्रेके फर्स्ट एस।